गुड मॉर्निंग ओम शांति बहन जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करें। ओम शांति। शांति। ओम शांति। संगम युग में हम आत्माओं ने खुद को जाना, खुदा को पहचाना और ज्ञानी तू आत्मा कहलाए। तो ज्ञानी तू आत्मा कौन? जो हर एक के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं, जो कल्याण की भावना रखते हैं और दूसरे के संस्कारों का परिवर्तन कर निश्चय बुद्धि चाहते हैं। क्योंकि अगर हम किसी के प्रति भी कल्याण की भावना रखते हैं तो वहां तक वाइब्रेशन पहुंचते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे निश्चय बुद्धि बन सभी के संस्कारों का परिवर्तन। तो उसके लिए कौन सा अटेंशन देना है कि पवित्रता की शक्ति, जितनी हमारी पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी उतनी हमारी कमजोरियों पर हमारा वर्क होगा। कमजोरियों से मुक्त हो हम शुद्ध पवित्र संस्कारों को धारण करते जाएंगे। तो शुद्ध पवित्र संस्कारों को धारण करने के लिए, कल्याण की भावना रखने के लिए, पवित्रता के लिए आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाबा कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता, बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं, बाबा कहते वही बहादुर। जो जिनकी बुद्धि में सदा सर्विस रहती है, बाबा कहे वो बहादुर है। प्रश्न उस सुप्रीम टीचर का कि ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? ऊंची तकदीर का दीदी आवाज बंद हो गई। बात पर है पवित्रता। और आप लोग बोलेंगे तो बाबा के शब्दों में कि उच्च तकदीर का आधार है याद की यात्रा। जितना जो याद करता है उतनी ऊंच तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाहार्थ कर्म करते पाप और वर्षे को याद करते तो ऊंच तकदीर बनती जाएगी। पाप और वर्षे को याद करो तो बाबा कहे ऊंच तकदीर बनती जाएगी। गीत है तकदीर जगाकर। ओम शांति। हमारी तकदीर जगी हुई है ना कि हमें पढ़ाने वाला कौन? दुनिया तो मनुष्य मात्र से ही पढ़ते हैं, लेकिन हमें बनाने वाला, हमें पढ़ाने वाला, ऊंच तकदीर बनाने वाला स्वयं ऑलमाइटी। तो हम तो तकदीर जगा कर आए हैं ना। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले जाते हैं। अपने साथ कर्मों के अनुसार तकदीर ले जाते हैं। कोई साहूकार के पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। पाप भी समझते हैं कि बारिश आया है। जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म लेता है। अब तुम मीठे मीठे से खिलते बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया। बाप ने आकर समझा। देखो जो बाबा से समझते हैं, जितना भी हमने परमात्मा के घर में अपना समय दिया, बहुत गहरी राज है। हमने परमात्मा की पढ़ाई करी, तन से हमने उसकी सेवा की, मन से विश्व का कल्याण के बारे में सोचा, वो कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। दुनिया में हम जो करते हैं वो शरीर के साथ सब वेस्ट हो जाता है। चाहे मैंने कितने करोड़ों के महल बनाए हैं, चाहे मैंने तन पर कितना वर्क किया है, चाहे मैंने धन को भी कितना दान पुण्य में भी लगाया, थोड़ा बहुत जरूर मिला, लेकिन
परमात्मा जो कह रहा है उस अनुसार मैंने तन मन धन जन जो भी ईश्वर के यज्ञ में लगाया है वो मेरा जमा हो गया है, वो मेरा कुछ भी वेस्ट नहीं गया। ये शरीर भले छूटेगा लेकिन आत्मा कर्मों के अनुसार वहां जाकर फिर वापस। तो इसलिए हमने ईश्वर के यज्ञ में जितना भी कुछ किया वो मेरा सारा सफल। तो इसलिए बाबा कहते तुम तकदीर जगाकर पहले किया होगा ना, तभी तो आए। तो बच्चे भी जानते हम अपनी तकदीर ले आए हैं, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाबा को याद कर रहे हैं, याद के साथ तकदीर का कनेक्शन। अब बाबा ने और कितना बड़ा सीक्रेट खोला कि याद के साथ तकदीर का कनेक्शन। जितना मैंने देखी दुनिया में भगवान को कितने लोग याद करते हैं, लेकिन तकदीर कब जगेगी जब मैं अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद कर उसकी सेवा में अपना समय, तो तकदीर जगेगी। तो मेरा भाग्य बना। तो ये बॉडी कॉस्ट्यूम कितनी बार भी चेंज करेंगे लेकिन आत्मा की तकदीर बन चुकी है। वो जहां भी जाएगी कर्मों अनुसार, जहां जहां हिसाब किताब छोड़ा है, जहां भी जाएगी उसको सब कुछ प्राप्त है। वो आत्मा कभी दुखी। तो अगर ये निश्चय हो जाए, बाबा कहते कितनी तकदीर बन जाएगी, है ना। उतना निश्चय नहीं होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। सेकंड में निश्चय हुआ और जीवन मुक्ति। तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त कर। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, हर एक अपने को देख रहे हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा सर्विसिल बच्चे पुरुषार्थ करते, उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय अवश्य देना। जो भी मेरे कनेक्शन में एटलीस्ट उनको तो बाप का परिचय जरूर। जी तो कैसे करें, अपने घर में रखें, सबको बुलाएं, बाप का परिचय दिलाएं, है ना। तो बाबा ने कहा परिचय जरूर देना। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज दे नहीं सकता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को जानते नहीं। भले भगवान को याद करती है दुनिया, ऐसा नहीं कि याद नहीं करती है, लेकिन उस आत्मा के पिता परमात्मा को नहीं जानती, उससे मिलने वाले वर्षे को जानती। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। तुम बच्चे बाप को भी जानते हो और अपनी तकदीर को भी जानते हो। कितनी ऊंच तकदीर बनती। शरीर निर्वाह कर्म भी करना, घर बार भी संभालना है। देखो शरीर निर्वाह के अर्थ कर्म भी करना है। ऐसा भी नहीं कि रात दिन जंगल में जाके जैसे साधु सन्यासी करते हैं, लेकिन बाबा यहाँ बच्चों को क्या डायरेक्शन देते, शरीर निर्वाह भी के लिए भी कमाना है और घर बार भी संभालना है, वो भी छोड़ना नहीं है। भाई वो लोग तो क्या किए, घर बार को छोड़ के जंगल में चले गए, फिर दूसरों का दिया हुआ ही तो खाते हैं। हाँ तो देखो बाबा क्या कहते, लेकिन तुम बच्चों को छोड़ना नहीं है, वो भी संभालना है ना। तो कोई निर्बंधन है तो वे अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस भी तकदीर है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं है तो बंधन मुक्त ठहरे ना। देखिए वहां भी बाबा ने कहा पॉजिटिव है। वह जैसे वानप्रस्थी हो गए, फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधुओं आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला ना। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा कहलाता है, गृहस्थ आश्रम। प्रवृत्ति सबसे बड़ा आश्रम कौन सा कहलाता है, गृहस्थ आश्रम, माने प्रवृत्ति मार्ग का आश्रम। तुम बच्चे दिला सकते हो, तुमको बाप ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझो। भारतवासी ही 84 जन्म लेते। एक की बात नहीं है बाबा। सूर्यवंशी सो फिर चंद्रवंशी फिर वैश्य घराने में कहाँ कहाँ एक की बात नहीं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी
बाबा कहे फिर वैश्यवंशी में आते, द्वापर से। तो बाबा ने कहा नंबर वार तो होते हैं ना। भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं, दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं। कृष्ण भी 8 होंगे ना, तो बाबा आज क्लियर कर रहे हैं कि पहले नंबर का जो कृष्ण है उसको झूले में झुला, दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं, क्योंकि कला कम। जो फर्स्ट नंबर ब्रह्मा बाबा और सरस्वती है ना, तो बाबा ने कहा वो पहले नंबर, उन्होंने कितना कुछ श्रीमत के आधार पर चलाया अपने आप को। हाँ तो बाबा नहीं, दूसरी होगी ना, 8 बनेंगे ना, 8 सद्गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे, 8 कृष्ण। जो पहला नंबर है पूजा उसकी होती है। मनुष्य समझते नहीं कि श्री कृष्ण एक है व 2 3 है। मनुष्य समझते नहीं, देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है। मनुष्य समझते नहीं कि श्री कृष्ण एक है व 2 3 है। श्री कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है, ये किसको भी पता। श्री कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है, ये किसी को भी पता। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है, मार्क्स तो नंबर वार ही मिलते हैं। अभी परमात्मा हमें टीचर बन के पढ़ा रहा है, ये हमारा इष्ट विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी है, पाठशाला है, जहां परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए, कि क्यों ना हम पहले नंबर में मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लें। जो अच्छी सर्विस करेंगे, बाबा कहे अच्छे महाराजा के घर में जन्म। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो बाबा कहे महाराजा के घर में जन्म। वहां तो है ही महाराजा महारानी, उस समय कोई राजा रानी का टाइटल, राजा रानी छोटे छोटे उसके, महाराजा बहुत बड़े उसके होते हैं। वह बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को महाराजा कहा जाता है, जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी उसको महाराजा। फिर राजा का लकब कम हो जाता है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तो गरीब साहूकार में फर्क तो रहता है ना। अब तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे, शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा। और सत्संग में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं, मनुष्य मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं, तो वे ज्ञान देकर सदगति कर नहीं सकते। वेद शास्त्र आदि सब है, बाबा ने कहा भक्ति मार्ग। सदगति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, बीच में तो कोई भी वापिस जा नहीं सकता। अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते, जब बाप आते हैं तो सबको लेकर। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेंगी, बाबा सीक्रेट बोलते हैं। इतनी सब आत्माएं, करोड़ों आत्माएं हैं पूरे विश्व की, बाबा ने कहाँ जाकर ठहरेंगी जब जाएंगी तो। अभी विश्व ये तो हो ही रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बाबा कहते कहाँ जाकर ठहरेंगी। तो सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना, तो जो परम धाम का अलग अलग सेक्शन दिखाते नहीं, ये किसी को भी पता नहीं कि आत्माओं का भी झाड़ है। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, नीचे हम सब शरीर में हैं, लेकिन आत्माओं का झाड़ परम धाम, जहां हर सेक्शन बने हुए हैं अपने अपने धर्म को फॉलो करने वाले, उस धर्म के सेक्शन में आए। दिखाते हैं सारे सेक्शन बने हुए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का भी ज्ञान रहता है, आत्माओं का झाड़ भी है और जीवात्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हम ये पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं, मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, ये समझना गोया जीते जी। आप मुए मर गई दुनिया, मित्र संबंधी आदि सबको छोड़, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, ये समझना गोया जीते जी। भले हम शरीर में ही कर्म कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन बाबा ये अभ्यास बताते हैं कि मैं शरीर में रहने वाली आत्मा या शरीर से अलग। तो मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया, पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। बाप को याद करना बहुत सहज,
भल कोई बीमार हो उनको भी कहते रहना चाहिए, उनको भी कहते रहना चाहिए शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश, क्योंकि जो भी कष्ट आ रहा है वो विकर्म का खाता है, जिस भी अंग में कष्ट आ रहा है। तो बाबा ने कहा क्या समझाते रहना चाहिए कि बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होना सहज हो जाएगा। जो पक्के योगी हैं बाबा ने कहा उनके लिए जल्दी मरना भी अच्छा नहीं। क्या कहते हैं, जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना, शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं, क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कोई रूह जो योगी जाती है तो वो अपने योग के बल से संसार को संभाली हुई है ना। अब हमारी दादी दीदियां सब चले गए, जब वो थे तब एक अलग बात थी, अभी सब चले गए तो यज्ञ में भी अलग बात है, क्योंकि योग की पावर कम हो गई ना। तो योग, इसलिए बाबा ने कहा कि जो योगी चले जाते हैं उनका शरीर छोड़ना भी संसार के लिए अच्छा नहीं। कोई भी, इसलिए कहते हैं ना देव आत्मा महान आत्मा जब जाते हैं तो सभी के लिए कष्ट होता है, क्योंकि वो अपने तप के बल से संभाले हैं ना। तो मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे, है ना। जो जितना योगी है वो रूह की सेवा कर रहा है ना अपने अपने क्षेत्र में बैठ के, तो सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते और भाई बहनों की सेवा भी होगी, वह भी बाप से वर्षा। हम आपस में भाई भाई हैं और क्या है, एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई है और एक बाप के। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश। आगे भी ऐसे कहा था। किसको भी समझा सकते हो बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब बाबा कहते हैं तुम किसी को भी समझा सकते हो। आज संसार में घर घर में कष्ट है, तन का हो मन का हो धन का हो, तो बाबा कहे कि तुम हर किसी को समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो बहन जी भाई जी, तुम्हारी आत्मा अभी तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। अब हमें परमात्मा को जानकर तमो प्रधान से सतो प्रधान दुनिया में जाने का पुरुषार्थ, आत्मा को सतो प्रधान बनाना, याद की यात्रा से। तो जब तक बाप को पहचानेंगे नहीं तब तक याद करेंगे कैसे। ज्ञान का चार्ट नहीं रख सके, बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, जांच रखनी है हमारे ऊपर विकर्मों का कितना हो जाए, जांच करनी है। वह कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। हमने कितना घंटा बाबा को याद किया, मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पुथल होनी चाहिए, उसकी भी तैयारी हो रही। बॉम्ब आदि भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे, और दूसरी तरफ कहते मौत का सामान नहीं बनाओ। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान, ऊपर आकर बॉम्ब छोड़ फिर समुद्र में चले जाए, ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं। ये अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। जो भी अभी हो रहा है संसार में, बाबा कहे क्या हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, अपने ही विनाश के लिए। बॉम्ब जाकर छोड़ फिर समुद्र में चले जाए, पनडुब्बियां होती नीचे अभी सुरक्षा के लिए, उसमें चले जाते बॉम्ब छोड़कर, क्योंकि बॉम्ब छूटेगा तो सभी जाएंगे ना। लेकिन जो छोड़ रहा है उसको पता है, वो नीचे पनडुब्बी में नीचे समुद्र के नीचे चले जाते। तो देखो बाबा को तो सब पता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, ऊपर जाकर बम छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, ये अपने ही विनाश के लिए। मौत तो सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तुम जानते हो यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। इतने बड़े बड़े महल जो बना रहे हैं वो सब मिट्टी में। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर ले जाए, सफली होगी उसकी जो धनी के नाम, सफल उसका होगा जो धनी के नाम। अब देखो हम लोग को तो रह नहीं आता, लोग करोड़ों करोड़ों के कितने महल बना रहे हैं, कितने कितने मंजिल बना रहे। बाबा ने तो राज बता दिया ना, क्या होगा, सब ताज की पत्तों की तरह रहने वाले हैं।
अगर ईश्वर के प्रति लगाएं तो वो सारा सफल हो जाए। तो कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करें। लड़ाई जरूर होगी, कोशिश कर पॉकेट सबकी खाली करेंगे। चोर भी देखो कितने घुस पड़े, लड़ाई पर कितना खर्चा, यह सब मिट्टी में मिल जाए। मकान आदि सब गिरे। इसलिए आप देखो कहाँ कहाँ वीडियो किसी ने डाले ना, ये चारों तरफ विनाश हो गया, लेकिन जहां बाबा के घर थे वो सुरक्षित रहे, वहां कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए बाबा ने कहा मकान आदि सब गिरे, बॉम्ब आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग का नाश हो जाए, बाकी एक भाग बच जाता है। भारत तो एक हिस्से में है, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। अभी भारत खंड का ही भाग बचेगा। देखो बाबा ने भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भारत खंड ही, मौत तो सबको होना ही, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा करें। इसलिए बाबा कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, बाकी बंधन नहीं है। तो बाबा राय देंगे क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते। लौकिक संबंधियों से बाबा ने छोड़ने के लिए तो किसी को कहा नहीं है, सबसे तोड़ निभाना है, क्योंकि तोड़ निभाएंगे तो ना वो बाप के बनेंगे और अपना कल्याण करेंगे, ये भी तो सर्विस है। तो बाबा राय देंगे क्यों नहीं सर्विस पे लग जाते हो, स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते। अच्छा कहाँ बाहर न जाए तो अपने मित्र संबंधियों पर भी रहम करना चाहिए। चलो बाहर की सेवा नहीं कर सकते, इतनी विश्व कल्याण की भावना नहीं आई है, तो बाबा ने कहा फिर क्या, अपने संबंधियों का ही कल्याण करो, कुछ तो करो। अपने मित्र संबंधी है, अपना परिवार है, उसका भी कल्याण करो। आगे कहते थे ना बाबा रहम करो, अब तुमको रास्ता मिला है तो औरों का भी रहम करना चाहिए। अब तुमको रास्ता मिला है तो बाबा ने कहा औरों पर भी रहम करना चाहिए। जैसे बाप रहम करता है, बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश। सन्यासी लोग तो हठयोग आदि की देखो कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ तो यह कुछ सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाए, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ याद की यात्रा की बात है। उठो बैठो कर्म इंद्रियों से भल कर्म करो, सिर्फ बुद्धि का योग एक बाप से, सच्चा सच्चा आशिक बनना उस माशूक का। खुद कहते हैं हे आशिको, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। जिस जिस अंग में जो भी कष्ट आता है तो जरूर वहां से कुछ ना कुछ पाप अनजाने में भी हो जाता है, तो बाबा वो सब काटते हैं। तो करेंगे कैसे, बाबा ने कहा बाबा की। तो बाबा ने कहा मैं गारंटी करता हूं कोई कोई बात शास्त्रों में, भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति को, मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात में बाबा कहे क्या करना है, विचार सागर मंथन। हर एक बात में क्या करना है, विचार सागर मंथन, अपनी बुद्धि चलाना। यह बुद्धि की यात्रा है ना बात, जिससे विक्रम विनाश हो। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश। जितने भी वेद शास्त्र पढ़े जप तप करे बाबा के, उससे विक्रम विनाश नीचे ही गिरते आए। अभी तुमको ऊपर जाना। अभी भी कहीं कहीं जो बाबा के नए नए बच्चे आते भक्ति से ट्रांसफर होते, तो मैं देखती हूँ तो बाबा का फोटो भी भक्ति मार की तरह लगा के उसको रोली चावल लगा के पूजा करते हैं। कल मैंने ये समझ में आ गया ऊंचा है तो क्या करेंगे, टीका रोली वगैरह लगाएंगे, धूप धूप नैवेद्य जो भी चढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा पूजा करने से नहीं होगा, कैसे होगा, याद याद योग लगा। सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सके जब तक उस पर कोई समझाए। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है, ये हाथी है ये घोड़ा है तो जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा। जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाए,
अब तुम जानते हो बैकुंठ तो बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होगी, वहां हीरे जवाहरातों के महल होते। बाबा कहते वह फिर प्रायः लोप हो जाते, सब चीजें गायब हो जाती, नहीं तो ये भारत गरीब कैसे बने। साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार, ये ड्रामा बना बनाया है, इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता। नए नए आते हैं, उनको समझाने से प्रैक्टिस होती, मुख खुल जाएगा। जो नए नए आते हैं, बाबा कहते हैं उन्हों को तो समझा ही सकते हैं ना, तो बाबा ने कहा मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति भी फैलाते हैं, है ना, वो हमेशा अपोजिशन में खड़े रहते हैं। हर सेंटर पर भी देखने में आता है एक अपोजिशन दीदी पार्टी। आवाज बंद हो गई। वो उनका काम क्या होता है, जो निमित्त आत्मा बोलेगी उसका उल्टा ही चलना, तो अशांति फैलती है ना। तो अभी कुछ बच्चे हैं अशांति फैलाते रहते हैं, वायुमंडल खराब। नंबर बार तो है ना, फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं, तो ये हाल अपना दे क्या हो जाए। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते, पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रही। फिर कहेंगे नायक हमने पाप किया, पाप करेंगे तो सजा मिलेगी। बाबा ने कहा फिर उनको अंदर में आएगा हमने नाहिक पाई, विकारी हमने पाप किया, क्योंकि वो टचिंग होगी फिर अंदर में। बाबा को सुनाकर प्रयासित करने से कुछ कम हो सकता, नहीं तो बाबा कहे वृद्धि होती रहे, ऐसा होता रहता है। खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी आदत मिटती नहीं है। इससे तो घर जाकर रहे, कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं और कोई डिसर्विस भी। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है, ये बा बैठ नाम बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात नहीं है, यह है बेहद की बात। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करें। बच्चों को बहुत रहम दिल कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना बाबा ने, ऐसे थोड़े ही कि अंदर परमात्मा है वह आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है। यह सब बाबा कहे रॉन्ग है। परमात्मा पर थोड़े ही पाप लगता है, क्योंकि पाप परमात्मा तो गलत कुछ करता नहीं है ना, वो सभी के प्रति अच्छा सोचता है, अच्छा करता है। तो पाप कहाँ लग जाता है, जो कल बाबा ने कहा संकल्प बोल कर्म पर जब अटेंशन, उसका तो ड्रामा में पार्ट है ना, सर्विस करने का। मनुष्य ही पाप आत्मा पुण्यात्मा, मनुष्य मात्र ही पाप आत्मा पुण्यात्मा। जो सतो प्रधान थे, बाबा कहे वही तमो प्रधान, ये भी लॉ है। तो उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान, तो उनकी मत पर चलना पड़े ना। जो हमें सतो प्रधान बना रहे हैं, बाबा कहे उनकी मत पर चलना पड़े ना। जो सतो प्रधान बनाते उनकी मत पर चलना। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया। अभी तुम जानते हो राजधानी कैसे स्थापन हो रही। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए। देवी देवता राजयोग सिखाकर देवी देवता फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर क्या बन जाते हो, 5 विकारों पर जीत पाकर तुम जगत जीत। पहले विकारों पर विजय पाए। विकारों पर कैसे विजय पाएंगे, एक बाबा की याद, बाबा की शक्ति। हम बहुत अच्छे चल रहे, बहुत अच्छे चल रहे, हाँ, फिर बिना मतलब क्रोध भी आ गया, राग द्वेष नफरत भी आ गई, घृणा भी आ गई, तो सारा जो था वो फिर क्या होगा, डाउनफॉल होगा ना। इसलिए बाबा कहते कितना रहस्य समझाते हैं कि हमारी चढ़ती कला कब होगी, जब हम विकारों पर विजय प्राप्त। तो बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अच्छा,
अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबी रूहानी अपनी बच्चों बाप की के नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों हम के रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप रूहानी दादा को याद नमस्ते। प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। सुधारना के लिए कि बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना। बंधन मुक्त बन बाबा की सर्विस में लग जाना, तभी ऊंची तकदीर रहम दिल बन अनेकों को रास्ता अंधों की लाठी बन। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी। दूसरा पॉइंट है शरीर से ममत्व निकाल जीते जी, क्योंकि अब घर वापिस अंधों की लाठी बनना है, क्योंकि जीते जी मरना है, अंधों की लाठी बनना है, क्योंकि अब घर वापिस जाना है। बीमारी में भी एक बाबा की याद रहे तो विक्रम विनाश। जो भी शारीरिक कष्ट है ना, तो वो भी विक्रम का कहीं ना कहीं वो निकलता है। तो इसलिए बाबा ने कहा सारी कष्ट दूर हो जाते हैं जब हम एक बाबा की याद में, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं जब हम एक बाबा की याद में। आज का वरदान, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों का परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि। हर आत्मा के संस्कारों का परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि। तो जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि, जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन वो नहीं सकते। ऐसे दैवी परिवार संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, वह कोई इंसल्ट करते, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। परीक्षाएं तो आएंगी, क्योंकि बाबा के मार्ग में चलना आसान भी नहीं है, परंतु आसान हमें कब हो जाता है जब एक बाबा की याद में। तो कोई सांसारिक लोग परीक्षा भी लेते हैं, मेरे तो बहुत परीक्षाएं हुई हैं और बाबा ने वो सब पेपर पार कराए हैं। तो वो परीक्षा बहुत लेते हैं, देखें इनको हिला के कितना बाबा बाबा करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा क्रोधी बन सामना करे, वह कोई इंसल्ट करते गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं। इसमें सिर्फ हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, ये भावना उनके संस्कारों का परिवर्तन। इसमें सिर्फ अधीर नहीं हो, समय प्रमाण फल अवश्य निकले। ये ड्रामा की समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा, ये ड्रामा की। आज का स्लोगन, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बना। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को संभाल। अपने पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को संभाल। आज की अव्यक्त इशारों में कि वाचा में सदा सत्यता मधुरता हो, तो वाणी और वाणी की मार्क्स जमा। वाणी की मार्क्स कब जमा होगी? बाबा ने कहा वाचा में जब सत्यता हो और मधुरता। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती के समान, ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा। वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे ऐसा बोल हम भी बोले। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को सतह ही खींचता। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को सतह ही खींचता। अच्छा, ओ सो थैंक यू बाबा। तो आज का हम सम्मान ले लेंगे। मैं आत्मा रहम दिल ज्योति। मन को एकाग्र करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे।
पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं आत्मा, रहम दो जो एक शिव पिता की संतान अपनी कल्याण की भावना से हर आत्मा के संस्कारों का परिवर्तन करने, अपने कोई कर्म गुणों पर अटेंशन देने वाले, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने, आत्मा अपने परम पिता परमात्मा की संतान रहम दे ज्योति। एक सेकंड मन को एकाग्र करेंगे उस पॉइंट, उसी पॉइंट में रहम चिंतन करेंगे। आज के मौलिक के 5 पॉइंट पर बाबा ने आज मुझे कौन कौन से पॉइंट दिए हैं पूरे दिन चिंतन करने के लिए। बाबा ने कहा रहम दिल, पहला पॉइंट रहम दिल आत्मा, रहम दिल याद की यात्रा, बंधन मुक्त, निश्चय बुद्धि और पवित्रता की, निश्चय बुद्धि पवित्रता की, ये सब आप नोट किया करें, करते हैं ना आप लोग भी नोट करें, उससे क्या भाई 5 पॉइंट लिख लेंगे तो फिर वो याद आएगा आज बाबा ने इस पर क्या कहा, पूरे दिन हमारा चिंतन चलता। तो बाबा ने कहा कि बाप समान रहम दिल बन अनेकों का कल्याण करना। जैसे बाबा सबका कल्याण के बारे में सोचता है ना, कभी किसी कोई कितना भी गलत कहे बाबा तो गलत सोचता नहीं किसी के लिए, तो ऐसे बाप समान रहम दिल बनना है। उच्च तकदीर का मुख्य आधार क्या है? याद की यात्रा। मुख्य यह याद की यात्रा उच्च तकदीर बनाने का समय। तीसरा पॉइंट क्या लिया? बंधन मुक्त। अगर बंधन मुक्त है तो बाप की सेवा में लग जाए, सर्वे सिविल। अगर बंधन मुक्त, बंधन है तो आप जा नहीं सकते कहीं सेवा में, तो तब उच्च तकदीर। नेक्स्ट था निश्चय बुद्धि। तो निश्चय बुद्धि के लिए बाबा ने क्या कहा? कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों का परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि, कल्याण की भावना के द्वारा हर आत्मा के संस्कारों का परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि। अच्छा, तो आप लोग को सुनाई दे रहा है? मुझे लगता है शायद सुनाई नहीं दे रहा। क्या आप लोग को सबको सुनाई देता है? जी हाँ सुनाई जी। दे रहा है, अच्छा से सुनाई दे रहा है। सुनाई देता है ना? अच्छा, ओम शांति। बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया मीठे बाप दादा, मुझ आत्मा की उच्च तकदीर बनाने के लिए, रहम दिल का पाठ बढ़ाने के लिए, निश्चय बुद्धि बनाने के लिए, अनेक आत्माओं के संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए, कल्याण की भावना के लिए। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। ऑप्शन तो क्या करेंगे? शांति। आप कराएं, आप कराएं, तो गुप्ता भाई शेयर कराएंगे ऑप्शन। आप ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति पॉइंट से करेंगे मुरली के। ओम शांति। ओम शांति मेगा बहन, मिंटी बहन। ओम शांति बहन जी। ओम शांति मिंटी बहन।
संगम युग में हम बच्चे हर एक प्रति कल्याण का भावना रखना है, निश्चय बुद्धि में रखना है कि मैं आत्मा हूँ, एक बाबा को ही याद करना, पवित्रता का शक्ति बढ़ाना, बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता दिखाना है, कर्मों को अनुसार तकदीर बनता है, बाबा को याद करके ऊंच तकदीर बनना है, अच्छी सर्विस करके भाग्यों को ऊंचा बनाना है। पुनर्जन्म को तो हम मानते ही है। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश सहज होगा, पाप भस्म होगा, योग बल से 5 विकारों को जीतना है, बंधन मुक्त बन बाबा की सर्विस में लगना है, अंधों का लाठी बनना है, शरीर से ममत्व मिटाना, अभी तो घर जाना है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मिंती बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश भाई, ओम ओम शांति शांति सुशीला नरेश भाई। बहन। आज का मुरलिस तो बाबा ने कहा, बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना चाहिए। सो फिर दिन रात सर्विस में लगे रहना चाहिए। फिर वहां इसके लिए बहादुर चाहिए, फिर बहादुर बनना है। फिर बाबा ने कहा से तकदीर जगाने के लिए, तकदीर हमारा ऊंच तकदीर बनने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। फिर बाबा ने कहा बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, तभी ऊंची तकदीर भी बनेगी। फिर बाबा ने कहा इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना चाहिए, क्योंकि अब हम तो वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद में ही रहना चाहिए, विकर्म भी विनाश हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बनने के लिए कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कार को परिवर्तन करना है। फिर बाबा ने कहा पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना है। फिर ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। राजीव भाई, मेघा बहन, मीरा बहन। ओम शांति। तो बाबा के में बैठते हैं। ओम शांति। अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले
बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है। ओम शांति। हैव ए नाइस डे, गुड डे। शांति बहन ओम जी, ओम शांति। बाबा, ओम फैमिली, शांति। ओम हैव ए शांति नाइस डे, बाबा, गुड ओम डे, शांति राजेश बेन, ओम श्री गुड नरेश डे भाई, एंड गुड ओम नाइट। शांति। ओम Family, शांति। have a good day with Baba. ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति।